जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। लास्ट वीडियो इस चैनल की थी कि क्या एयर ड्रॉप डेड हो चुका है। 1-1.5 महीने पहले हमने उस वीडियो को बनाया था। उसके बाद मैंने इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि एयर ड्रॉप एक्चुअल में सोशल फाई के अंडर दब चुका है। डेड नहीं हुआ है लेकिन दब चुका है। डिटेल में समझेंगे आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि काइटो से लोग पैसा तो बना रहे हैं लेकिन वो नंबर काफ़ी कम है। सिर्फ 500,000 लोग ही पैसा बना पाते हैं और जबकि मार्केट में लाखों लोग हैं। तो क्या करना है? क्या काइटो कभी ख़त्म होगा? क्या हमें भी काइटो ज्वाइन कर लेना चाहिए? अभी आप कर क्या रहे हैं? मेरी क्या स्ट्रैटेजी है? सब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताऊंगा। तो बिना डिस्क्लेमर पढ़ लेना, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो अभी रिसेंट टाइम में 2 एयर ड्रॉप बहुत हाइप में थे। पहला था मैजिक न्यूटन, दूसरा ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल, और दोनों ने कम्युनिटी को ठगा। किस तरीके से ठगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो एयर ड्रॉप उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 9.1%, लेकिन ऑलमोस्ट 3.75% के करीब उसने बैनेंस और बैनेंस अल्फा को दे दिया। टेस्टनेट के लिए बचा 5.35 से 6% के करीब, मोटा मोटी, राइट। टोटल वैल्यूएशन जो प्रोजेक्ट गया था $0.8 तक चला गया था, 85 तक चला गया था, तो 800 मिलियन के वैल्यूएशन के करीब गया। तो ओवरऑल जो एयर ड्रॉप का वैल्यू बना वो 42.8 मिलियन बना। और अगर हम मान के चले कि उन्होंने आधे लोग को भी एलिजिबल किया, हालांकि किया नहीं, ठीक है। अब मैं ये क्यों कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ताकि ये बता पाऊँ कि भीड़ किस तरीके से एयर ड्रॉप के नंबर को कम करती है। तो मैजिक न्यूटन के ओवरऑल जो ट्विटर पे फॉलोअर्स थे 7 लाख के करीब थे। अगर उसमें से आधे से थोड़े से ज़्यादा 60% लोग भी एलिजिबल करते तो ओवरऑल सिर्फ $107 पर पर्सन को मिलता, अगर इतने लोग को एलिजिबल करते। हालांकि किया नहीं, वो एलिजिबिलिटी बहुत ही वाहियात रखा था। लेकिन आप यहाँ पे नंबर देख रहे हो, इन्होंने $42.8 मिलियन पैसा भी अगर बांटा होता तो नंबर इतने भीड़ थे कि $107 के करीब ही लोगों को मिलता। दूसरे सिचुएशन में काइटो को उसने कितना एयर ड्रॉप दिया था? सिर्फ यापस के लिए 0.75% था, बाकी जो 0.15 और समथिंग परसेंटेज था वो था इकोसिस्टम के लिए। तो यापिंग के लिए सिर्फ 0.75% था। 800 मिलियन के वैल्यूएशन पे वो अमाउंट बनता है $6 मिलियन के करीब, और 1000 लोगों को ही रिवॉर्ड किया गया, यानी कि एवरेज एक इंसान को $6 लाख। हालांकि इससे कम भी मिला है, इससे ज़्यादा मिला है, किसी को 20,000 $25,000 तक मिला है, लेकिन ये एवरेज बता रहा हूँ। अब ये 2 सिचुएशन में आपको क्या दिखा? आपको बस यही दिखा कि हालांकि टेस्टनेट में पैसा ज़्यादा स्पेंड किया गया, यानी कि टेस्टनेट को एलोकेशन ज़्यादा मिला है, लेकिन वहाँ पे यूज़र इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इवन दो, हालांकि उन्होंने 4 लाख को दिया नहीं, लेकिन अगर देते भी तो भी $100-150 से ज़्यादा नहीं बन पा रहा था। वहीं पे दूसरे सिचुएशन में काइटो को 0.5% सप्लाई भी अगर प्रोजेक्ट दे देता है तो भी उनको जो यापिंग करते हैं उनको कॉमन यूज़र से ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि काइटो में रिवॉर्ड सिर्फ 1000 या 500 लोगों को ही मिलता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो पहला जो यहाँ पे अपना दिक्कत आ गया वो आ गया काइटो। दूसरा दिक्कत क्या आ गया? दूसरा दिक्कत आ गया बैनेंस अल्फा। जैसे 9.1% मैजिक न्यूटन का सप्लाई था एयर ड्रॉप के लिए, ऑलमोस्ट 3.5% बैनेंस के पास चला गया। क्यों? कोई जवाब नहीं है इसका। तीसरा प्रॉब्लम है, आजकल प्रोजेक्ट की बदमाशी भी चल रही है। जैसे ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल है, ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल ने कोई ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई पब्लिक के लिए, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जिसने फंड रेज कितने पे किया। फंड रेज किया बिलियन में, जी हाँ, इसका वैल्यूएशन 1.1 बिलियन था। ये प्राइवेट राउंड की बात मैं कर रहा हूँ, वीसी राउंड की। जनरली मार्केट की कहानी यही होती है कि जो जिस राउंड पे वीसी राउंड से मार्केट पे ज़्यादा लिस्ट होना चाहिए तभी तो वीसी को पैसा मिलेगा। लेकिन कहानी यहाँ पे ये है कि पंप करने के बाद भी, जी हाँ, पंप करने के बाद ये पिछले 1 दिन में थोड़ा सा पंप किया है, फिर भी 465 मिलियन पे बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि जो वीसीज हैं, जिसको कि बहुत लोग इनसाइडर भी बोलते हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो भी आधे लॉस में है। तो 3 प्रॉब्लम है और बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एक तो बैलेंस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट की बदमाशी जिसकी वजह से मार्केट के वैल्यूएशन पे इफेक्ट पड़ता है। तीसरा
काइटो। यस, काइटो प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ओनली प्रॉब्लम नहीं है। काइटो के साथ बाइनेंस अल्फा भी एक प्रॉब्लम है, टीम और फाउंडर्स की नीयत भी एक प्रॉब्लम है, इन्फ्लुएंसर का चुप हो जाना भी एक प्रॉब्लम है, कम्युनिटी का साथ ना आना भी एक प्रॉब्लम है। तो सवाल है, इतने सारे प्रॉब्लम में सोल्यूशन क्या है खान भाई? तो गिव अप ना करना ही इकलौता सोल्यूशन है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट पढ़वाने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैं भी साथ में पढ़ूंगा, आप पढ़िए। 2021 का साइकिल ना अलग था, जिसको देख करके बहुत सारे लोग मार्केट में आए ताकि 2021 जैसा पैसा बने। वहाँ पे ऑल्ट कॉइन बहुत तगड़ा पंप करते थे, कुछ कुछ हफ्ते में ऑल्ट कॉइन डबल हो रहे थे। करंटली ऑल्ट कॉइन क्रैश कर चुके हैं, ठीक है। जब ऑल्ट कॉइन क्रैश कर चुके हैं, अपॉर्चुनिटी कहाँ है? बिटकॉइन में बहुत सारे लोग जो है वो बाइंग नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है ऑलरेडी 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन के करीब, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है, मार्केट कैप है, क्या करेंगे लोग खरीद करके, ठीक है, लोगों का मानना है। लेकिन स्टिल एसआईपी वालों के लिए मैं पर्सनली बिटकॉइन को चूज करता हूँ, राइट। अब जब ऑल्ट कॉइन गिर चुके हैं तो लोग कहाँ जा रहे हैं? एयर ड्रॉप से पैसा कमाने। अब जब सारे लोग एयर ड्रॉप में आ गए तो वो क्या हो गया? भीड़ बढ़ गया। अब जब उधर भीड़ बढ़ा, रिवॉर्ड कम हुआ, तो फिर सोशल फाई की तरफ लोग आए। सोशल फाई की तरफ जब आए तो इधर भीड़ बढ़ गया, ठीक है। एंड सोशल फाई के बारे में आपका भाई वन ऑफ द अर्ली है बात करने वाला, ठीक है। काइटो के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने 4-5 महीने पहले बात किया, जहाँ लोग अभी बात कर रहे हैं ना काइटो काइटो, मैंने आपको महीनों पहले काइटो के बारे में गाइड किया। तो जब काइटो की तरफ आए सोशल फाई तो फिर उधर भीड़ बढ़ गया, ठीक है। अब लोग ऑल्ट कॉइन क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो स्टॉक्स क्रिप्टो से रिलेटेड जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे आपको 9 जून को बताया हुआ है। हर तरफ से अपनी लगी हुई है, क्योंकि भीड़ बढ़ रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है। स्टोरी प्रोटोकॉल ने कितना बढ़िया एयर ड्रॉप किया, वॉलरस ने कितना अच्छा एयर ड्रॉप किया, हाइपर लिक्विड ने सॉलिड एयर ड्रॉप किया, मैपल स्टोरी ने बहुत अच्छा एयर ड्रॉप किया, लॉर्डियो ने पैसा बनाया 100x, यस, ठीक है। एपीओ में लोगों को बहुत कम वैल्यूएशन पे पैसा मिल रहा है, और चांसेस आर वेरी हाई कि वो लॉर्डियो जैसा कर सकता है, अगर आप एनालिस्ट की बात माने, मार्केट कैप कंपैरिजन नंबर्स को देखेंगे तो। और पता है एपीओ के बारे में आपके भाई ने कब बताया था? लॉर्डियो के बारे में भी अर्ली बताया था, एपीओ के बारे में भी आपके भाई ने तब बताया था जब शायद दुनिया सो रही थी। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, मैंने कहीं तो निकाला होगा, यहाँ देखिए। एपीओ का 932, सिर्फ 932 फॉलोअर्स थे एपीओ पे। तब आपके भाई ने 8 जून को मैसेज किया कि ये अर्ली अल्फा हो सकता है, ठीक है। और अभी उस प्रोजेक्ट पे 77,000 लोग बात कर रहे हैं। ऑफिशियल आर्बिट्रम का, काइटो का, कुकी का, सबका सपोर्ट है, और प्री सेल में भीड़ लगी हुई है। लेकिन किनको मिला प्री सेल? जो लोग अर्ली से अभी तक बात कर रहे थे, पिछले 20 दिन जिन लोगों ने उसके बारे में बात किया, ट्वीट किया, उनको मिला, और वो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तो लोगों ने एपीओ में कब पैसा बनाया? जब वो अपने से जुड़ करके अर्ली है। आप देख सकते हो 8 जून 900 फॉलोअर्स थे, तब बात कर रहे हैं। आपने अगर इसको मिस कर दिया तो प्रॉब्लम क्या है इस मार्केट में? प्रॉब्लम यह है कि अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है दोस्त, और आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। एस्प्रेसो कंपोजेबल एनएफटी, मैंने टेलीग्राम पे भी इसके बारे में बताया था, पब्लिक सेल के बारे में, एंड प्राइवेट सेल उनको मिला था जिन लोगों ने इसके बारे में पहले बात किया था, यप किया था, या फिर काइटो पे वोट किया था। 10 गुना किया। कैंप नेटवर्क 10 गुना हुआ इसका एनएफटी। कैंप नेटवर्क की एनएफटी किसको मिली? जिन लोगों ने कैंप नेटवर्क के बारे में ट्विटर पे बात किया था। न्यूटन ने यैपर्स के लिए बहुत अच्छा पैसा दिया। वर्चुअल का एआई एजेंट बहुत तगड़ा, इरीज 100x to 500x तक गया था। क्रिएटर बिट टोकन 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है। एजेंट जो हैं वो अगले हफ्ते आने वाले हैं, यानी कि एजेंट टोकन उनका लॉन्च होगा, और बिड होल्डर्स को मौका मिलेगा उसमें पार्टिसिपेट करने का। सचिंत मैंने तब बताया था रात के 2 बजे के करीब, अभी भी मुझे याद है, पेज पे दिख जाएगा। सिर्फ 25,000 यूज़र्स हैं, एंड अगर उसने एयर ड्रॉप किया टेस्टनेट वाले के लिए तो उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो सवाल ये है कि अपॉर्चुनिटी अभी भी मार्केट में है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है। सारे लोग यैपस नहीं बन पाएंगे, सारे लोग काइटो के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको हिडन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे एपीओ की थी, जैसे एस्प्रेसो की एनएफटी की थी, कैंप एनएफटी की थी। जैसे ये भाई यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रिंस हैं। आप जाकर के इनसे पूछ लेना 1-1.5 महीने पहले इनको काइटो के बारे में या फिर कैंप नेटवर्क के बारे में क्या पता था, कुछ नहीं। लेकिन भाई ने इस तगड़े तरीके से मेहनत किया। यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट मुझे दे दिया है कि ऑल थैंक्स टू खान भाई, लेकिन ऐसा नहीं है, मेहनत इनकी है, ठीक है। भाई को कैंप नेटवर्क का एनएफटी मिला, भाई ने 10 गुना बनाया, भाई ने अपना सेटअप तैयार किया ताकि उस पैसे को और बढ़ाया जा सके, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा बहुत सारे स्क्रीनशॉट, ये मैंने बहुत बड़ा लिखा है, ये सब अपनी कम्युनिटी के लोग हैं। यहाँ पे साई भाई हैं, ठीक है, पहला एयर ड्रॉप मिला इनको इतना तगड़ा काइटो के थ्रू, थैंक यू मुझे बोल रहे हैं, क्रेडिट इनको जाता है,
क्योंकि इन्होंने मेहनत किया। मैं सिर्फ ये कुछ रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि मैं दिन रात एक करके जो ट्विटर पे बात कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, टेलीग्राम के थ्रू क्यों सिखा रहा हूँ। यहाँ पे दूसरे भाई हैं एलन करके, यहाँ पे दिख सकता है आपको, इनको ऑलमोस्ट 16,000 न्यू टोकन मिले, दैट मीन्स कि $10,000 के करीब। यहाँ पे एक अपनी कम्युनिटी के भाई हैं, ठीक है, उनको ऑलमोस्ट 11,000 न्यू टोकन मिले और इन्होंने आधे डॉलर के करीब बेचा, तो $5500-5300 मिला। अपनी कम्युनिटी मैसेज पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ट्यूलिप भाई हैं, ये अपनी कम्युनिटी के हैं भाई, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने पूरी कहानी लिखी और इनको एक बहुत तगड़ा एयर ड्रॉप मिला। अब ये सब अपनी कम्युनिटी के हैं, ये इन सब ने जीरो से स्टार्ट कर करके $2,000-5,000 तक बनाया। लेकिन क्या सब बना सकते हैं? तो सब जवाब है जो मेहनत कर सकता है वो बना सकता है, क्योंकि सब तो कभी नहीं आ पाएंगे ना। मान लो IIT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब पास हो जाते हैं? नहीं ना, सीट लिमिटेड ही होता है। वैसे काइटो में भी सीट लिमिटेड ही होता है दोस्त। टॉप 100 EIPS को मिलता है, टॉप 300 को मिलता है, 200 को मिलता है, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। मैजिक न्यूटन ने टॉप 1000 को दिया। तो अब सवाल है कि खान भाई तो करें क्या? तो उसका जवाब है मेहनत। ये जो मैंने अकाउंट दिखाया ना, जैसे ये प्रिंस भाई का है, एक पोस्ट मेरा नहीं होगा चाहे किसी भी टॉपिक पे हो, हर पोस्ट पे साहब एक्टिव रहते हैं, हर पोस्ट पे इसका लाइक और कमेंट आ जाता है, इतना एक्टिव है ये, ठीक है। तो पहली चीज़, मेहनत को कुछ भी बीट नहीं कर सकती अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो। अब मेहनत से क्या होगा? मेहनत से वो होता कि जब हमने लॉडियो बताया तब आप एक्शन ले पाते। मेहनत से वो होता है जब हमने यपियो बताया, जब दुनिया शांत हो गई, क्योंकि 8 जून को मैंने बताया, पहला दिन हाइप रहा, दूसरा दिन हाइप रहा, दुनिया शांत हो गई। मेहनत से वो होता कि आप उससे आगे निकल सकते हो। और ये प्रूफ है, यपियो में मेरे से आगे अपनी कम्युनिटी के भाई हैं, कुणाल भाई, उनकी रैंकिंग टॉप 100 में थी, जबकि उनके 1000 फॉलोवर्स के करीब हैं। और मेरे कितने फॉलोवर्स हैं? हज़ारों में है, 75,000 70,000, ठीक है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे थे। पहली चीज़, ये जितना भी मैंने इमेजेस दिखाया यहाँ पे, ये जो भी भाई लोग का मैंने इमेजेस दिखाया, सब मेहनत के बल पे कुछ ना कुछ बना रहा। और ये इकलौता एग्जांपल नहीं, जैसे यहाँ पे आज ये किंग भाई को एप्टोस का एयर ड्रॉप मिला, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेशल थैंक्स मुझे दे रहे हैं, जबकि मेहनत इनकी है, मेरा काम है सिर्फ गाइड करना, ठीक है। एंड इनको कितना मिला? ऑलमोस्ट 150-56 एप्टोस, एक एप्टोस $4.5-5 का, लगभग $600 मिला। कौन से जॉब में $600 मिलता है भाई एक महीने में? बताना मुझे, सिर्फ ट्विटर पे लिखने के। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ काइटो ही करना है। अभी काइटो ट्रेंड में है तो काइटो पे फोकस किया जा सकता है, या फिर हर उस अपॉर्चुनिटी पे, क्योंकि मैं सिर्फ काइटो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे पैराडेक्स है, पैराडेक्स का एयर ड्रॉप चल रहा है, ठीक है। लाइटर है, लाइटर का एयर ड्रॉप चल रहा है। तो बहुत सारे एयर ड्रॉप चल रहा है, आप एक्टिव रहोगे, आपको देखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो पोस्ट किया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आपके लिए। अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आए, चीज़ें समझे, टेस्टनेट अंग्रेज ऑडियंस भी समझ जाए। यहाँ पे मैंने हाईली टेस्टनेट के बारे में प्योर वीडियो आप लोगों के लिए निकाली, ठीक है। हाईली टेस्टनेट क्यों? क्योंकि हाईली टेस्टनेट एक तो ससिंक्ट के साथ पार्टनरशिप है, बॉन्डलेस के साथ पार्टनरशिप है, और ये इनवाइट कोड के बिना इसके टेस्टनेट में एंट्री नहीं है। तो ऐसे प्रोजेक्ट पकड़ना है जहाँ पे भीड़ कम हो, इनवाइट कोड लग रहा हो, या लिमिटेड अपॉर्चुनिटी हो। जैसे ससिंक्ट में 25,000 लोग को ही एंट्री थी। अगर वो एयर ड्रॉप कर गया, हालांकि करेगा नहीं करेगा वो वक्त बताएगा, कर गया तो उम्मीद है कि वो उन 25,000 को कुछ ना कुछ ठीक ठाक मिल जाएगा। तो पहली चीज़ मेहनत करना है, एक्टिव रहना है। टेलीग्राम ट्विटर का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको देखो, ये कॉम्पिटिटिव हो चुका है। अब वो दौर खत्म हो गया कि आप एक लिंक पे क्लिक करो, एक जीमेल अकाउंट इंटर करो और आपको $100 मिल जाएगा। बहुत मुश्किल है, भीड़ है, और अब ये कॉम्पिटिटिव हो चुका है। दूसरे से ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं खान भाई हम मेहनत करना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं शुरू कहाँ से करें। तो एक तो दिक्कत ये है कि आपने वीडियोज़ ही नहीं देखी। मैंने एक काइटो वाला जो एयर ड्रॉप है, ठीक है, ये जो एयर ड्रॉप वाला वीडियो है, डेड वाला, ये जो है मैंने सब में बताया है, ये जो है सब में बताया है कि काइटो में क्या है अपॉर्चुनिटी, कैसे करना है। लेकिन फिर से बता देता हूँ एक बार, बहुत सारे लोग परेशान हैं तो मैं बता देता हूँ। मेरे ट्विटर पेज पे आओ, हाईलाइट सेक्शन में आओ, और हाईलाइट सेक्शन में आने के बाद इस ट्वीट को पढ़ो, काइटो कांट रिप्लेस ऑन चेन ड्रॉप, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिप्लाई गाय कैसे बनना है, यानी कि कैसे आपको एक्टिव रहना है, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। खान भाई का ट्वीट आया, कमेंट करना है, रिप्लाई करना है, लेकिन वो रिप्लाई कैसा होना चाहिए? वो रिप्लाई ट्वीट के मुताबिक होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सब कुछ आज लाइव ही सिखा के समझा के जाऊँगा।
जैसे मैं ये पैराडेक्स का है, अब पैराडेक्स का मैं रिप्लाई देखता हूँ तो बहुत सारे लोग का है बहुत बढ़िया है, ठीक है। जैसे ये रिप्लाई है रेहान भाई का, जैसे इनका एक डॉट है, इन्होंने पूछा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा रिप्लाई नहीं, ये रिप्लाई पोस्ट से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा और भी देखो होता हूँ मैं यहाँ पे बहुत सारे रिप्लाई होंगे, थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, वो स्पैम में चले जाते हैं अगर वो आप गलत रिप्लाई करते हो, ये टॉपिक से अलग। ये देखो रिपोर्टेड स्कैम में आप देखो, ठीक है। यहाँ जैसे उत्कर्ष भाई है, उत्कर्ष भाई ने लिखा कि पोर्टल के इस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, टॉपिक क्या है पैराडेक्स है, और इन्होंने कुछ अलग कमेंट किया, हालांकि ये डॉट पूछ रहे हैं, लेकिन होगा क्या, क्या होगा कि ऐसे रिप्लाई को काउंट नहीं किया जाएगा काइटो के थ्रू, ठीक है। जैसे ये भाई हैं, इन्होंने मीमेक्स का थ्रेड लिखा है, ऐसे रिप्लाई को काउंट नहीं किया जाएगा। ये भाई है, इन्होंने फॉलो बैक लिखा है, ऐसे रिप्लाई को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे, जैसे कल एपीओ चल रहा था तो मैं कुछ भी ट्वीट कर रहा था, कमेंट आ रहा था एपीओ, ट्वीट कर रहा हूँ किसी और प्रोजेक्ट के बारे में, आ रहा है एपीओ, तो होगा क्या कि ऐसे रिप्लाई को काइटो काउंट नहीं करता है। हाँ डॉट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, डॉट पूछने के लिए ही है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको रिप्लाई करना है तो प्रोजेक्ट जो पोस्ट है उसके रिलेटेड करो, और उसके लिए मैंने पूरा यहाँ पे कहानी लिख करके रखा है, पढ़ो जा करके, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, करना क्या होता है काइटो में, कुछ नहीं करना होता है। टेलीग्राम पे मैं आज दोबारा लिंक भेज दूंगा काइटो का, उस पर जाकर के अपना ट्विटर अकाउंट कनेक्ट करना होता है, या फिर डायरेक्टली काइटो के ऑफिशियल वेबसाइट yaps.kaito.ai पे आकर के कनेक्ट करना होता है अपना ट्विटर अकाउंट। और ये जो यहाँ पे पेज दिख रहा है मेरा नाम, ठीक है, इस पर क्लिक करो एंड वहाँ पे वॉलेट आपका नाम दिखेगा यहाँ पे ना, आपका ट्विटर अकाउंट, उस पर क्लिक करो, वॉलेट सबमिट करो, आप काइटो में इंटर हो चुके हो। अब आपको आना है काइटो अर्न सेक्शन पे, यहाँ पे आपको दिखेगा कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रिवॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। पता कैसे चलेगा, अर्न सेक्शन में आओ, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दिखेगा, जैसे एग्जांपल के लिए पोर्टल टू बिटकॉइन है, कितना रिवॉर्ड कर रहे हैं, ये अपने टोटल सप्लाई का 0.5% कर रहे हैं। कब तक चलेगा, टाइम पीरियड यहाँ पे दिख जाएगा कि 29 मई को शुरू किया, 1 सितंबर को एंड होगा। अब प्रोजेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है तो वो एक बहुत लंबी कहानी है, मैं स्पेस में बताऊँगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ, वैसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो जिसके बारे में आप लिख पाओगे, जिसके बारे में लिखने के लिए बहुत चीज़ होगा। जैसे एपीओ था, एपीओ के बारे में लिखने के लिए था ही नहीं कुछ, एपीओ कर रहे थे सब लोग, ठीक है। पोर्टल बिटकॉइन के बारे में पूरी कहानी लिखने को है, एनोमा के बारे में लोग लिख रहे हैं, नियर के बारे में बहुत लिखने को है, ठीक है। तो ऐसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो जिसके बारे में आप अच्छे से लिख पाओगे। अब किस किस बेस पे सेलेक्ट होता है, पहली बात तो आप देख लो कि कितना % वो दे रहा है सप्लाई का। अब ये नहीं कि कोई अगर 5% दे रहा है तो आपको लगे अरे यार यही वाला करना है, या 2% दे रहा है यही वाला, नहीं, ऐसा हो सकता है। इसको ऐसे समझो, ठीक है, कोई 100 रुपये का 5% दे रहा है तो 5 रुपये मिलेगा, कोई 1000 रुपये का 2% दे रहा है, कितना मिलेगा, कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो सिर्फ ये देख करके कि हाँ ये 2% दे रहा है, ये 1% दे रहा है, कूदना नहीं है। आप समझो कि उस प्रोजेक्ट का वैल्यू क्या है, क्या वर्थ है, कितना बड़ा वो प्रोजेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज़, आप एक्टिविटी पीरियड देखो कि स्नैपशॉट कब तक हो, जैसे पोर्टल का क्लियर है कि 1 सितंबर को एंड हो जाएगा, ठीक है। तो पोर्टल बिटकॉइन की कम्युनिटी में जाओ, बात करो कि जो पोर्टल के लीडर बोर्ड में उसको मैसेज करो या कमेंट करो, जो छोटे अकाउंट है वो रिप्लाई कर देंगे आसानी से कि अच्छा दोस्त आपको कितना दिन लगा था लीडर बोर्ड में आने में, ठीक है, कितना पोस्ट करते हो दिन का, ऐसे पता चल जाएगा आपको, राइट। अब आप देखो कि क्या इतना दिन आपके पास है, क्या आप इतना मेहनत कर सकते हो जो आ सकते हो, अगर नहीं तो अगले प्रोजेक्ट पे मूव ऑन करो, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट ये नहीं सेलेक्ट करना है कि दुनिया बात कर रही है न्यूटन तो आप भी न्यूटन करो, नहीं, पोर्टल तो सब भी पोर्टल करो, नहीं, हाना तो सब यहाँ हाना, नहीं, आप वैसे प्रोजेक्ट पकड़ो जो आपके लिए ठीक है। और कैसे पकड़ना है मैंने आपको बता दिया, रिवॉर्ड यहाँ से देखना है, टाइम यहाँ से देखना है, प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ो समझो। आप पढ़ो समझो क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली धीरे धीरे, अभी हालांकि काइटो में बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे बदलेगा और काइटो धीरे धीरे जो इंगेजमेंट फार्मिंग वाले पोस्ट है या फिर कम वैल्यू वाले पोस्ट है उसको निकालेंगे, जो रेपिटेटिव पोस्ट है उसको निकालेंगे। जैसे पोर्टल पैराडेक्स में मैं टॉप पे हूँ, जी हाँ, मतलब जो उनका CEO है ना उससे भी आगे हूँ मैं, 1 नंबर पे। और ऐसा नहीं है मैं दिन भर पैराडेक्स करता हूँ, मैं 2 दिन में 1 दिन में 1 ट्वीट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसलिए टॉप पे हूँ क्योंकि पैराडेक्स में भीड़ कम था, मैं इसलिए टॉप पे हूँ क्योंकि मैं पैराडेक्स के बारे में तब से बात कर रहा हूँ जब काइटो साइटो था ही नहीं। मैं इसलिए टॉप पे हूँ क्योंकि मैं दिन भर पैराडेक्स नहीं करता, बल्कि मुझे जब अच्छी चीज़ मिलती है पैराडेक्स के बारे में तभी मैं पोस्ट करता हूँ, मैं एजुकेशनल पोस्ट करता हूँ, ठीक है।
और पैराडेक्स एकलौता कहानी नहीं है। बॉन्डलेस के बारे में, बॉन्डलेस ने फाउंडेशन अनाउंस किया, तो मैंने क्या किया, मैंने मैं बॉन्डलेस के लीडर बोर्ड में हूँ, मैंने बॉन्डलेस के फाउंडेशन को क्या किया, बताया कि बॉन्डलेस का फाउंडेशन क्या है, और प्रॉपर अपने लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में, ठीक है, एजुकेट किया। मैं पोर्टल भी, मैं बहुत सारे लीडर बोर्ड में हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम रहता हूँ फिर निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखा देता, अगर मैं सिर्फ यप करूँ ना, बहुत पैसे आएंगे, लेकिन मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे मैं सभी के लीडर बोर्ड में था, ये हाना दिख रहा है, हाना के बारे में मैंने तब बात किया था जब कोई ये काइटो पे था नहीं, और जैसे लीडर बोर्ड लॉन्च हुआ था मैं इसमें था, मैं मीरा में था, ये यूएक्स लिंक था, यूएक्स लिंक कहाँ गया, यहीं पे कहीं था, ठीक है, ये जो है, इसमें मैं 7 नंबर पे था, लेकिन मैंने पोस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे ज़्यादा कंटेंट नहीं मिला। हालांकि 1-2 पोस्ट करने का ट्राई करूँगा। मैंने न्यूटन के लीडर बोर्ड में भी मैं था, क्योंकि मैं न्यूटन के बारे में बहुत पहले से बात करता आ रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, अभी मैं मीरा से बाहर हूँ, हाना से बाहर हूँ, क्योंकि कंटेंट नहीं दिखा मुझे बहुत ज़्यादा, या फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मैंने बात नहीं किया। मैं ह्यूमैनिटी में टॉप सर्कल में था, फिर बाहर निकल गया। तो ये क्यों होता है, क्योंकि मेरा फोकस ये है कि लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ वैल्यू के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। प्यार और सपोर्ट तो दिखाते हैं, नो डाउट, लेकिन उनको वैल्यू भी मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैं दिन में जो भी 4-5 पोस्ट करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि हर पोस्ट में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूँ। जैसे ये क्रिएटर बिट का पोस्ट है, इसमें मैंने इरीज के बारे में बताया कि वर्चुअल इकोसिस्टम कैसे फेल हुआ। पूरा तो फेल नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे कॉइन डंप हुए। तो क्रिएटर बिट क्या बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, ठीक है। इसके अलावा पोर्टल बिटकॉइन के मैं लीडर बोर्ड में हूँ। पोर्टल बिटकॉइन का मेरा कंटेंट देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत पहले का ये, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं दिन में 4 पोस्ट कर रहा हूँ, 2 दिन 1 दिन में 1 पोस्ट करता हूँ, लेकिन वो पोस्ट में ट्राई करता हूँ कि पूरा चीज़ एकदम निचोड़ के दूँ। ये देखो, ये पोस्ट है पोर्टल का, ये डे 2 है, डे 3 अभी तक लिखा नहीं है, लिखूंगा, अभी इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये देखो कितना बड़ा पोस्ट है। अब इसमें मैंने क्या देखा, मैंने देखा पोर्टल बिटकॉइन का 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। कोई भी प्रोजेक्ट आता है, उसका कुछ काम होता है ना, उस काम को मैंने अलग अलग अपने लैंग्वेज में समझाया, सिखाया, और इमेजेस के थ्रू उसको पोर्ट्रे किया। तो अब ऐसे पोस्ट पे क्या होता है, ऐसे पोस्ट पे जब आप मेहनत करके पोस्ट करोगे ना, तो टीम फॉलो भी करेगी आपको। पोर्टल बिटकॉइन मुझे फॉलो करती है, ठीक है, बात भी करेगी आपसे, आपके मैसेज का रिप्लाई भी करेगी, एंड आपको सपोर्ट भी करेगी अगर आप एजुकेशनल कंटेंट लिखोगे। सो बस यही है। अगर के ट्विटर वॉलेट सबमिट, कनेक्ट करो ट्विटर, सबमिट करो वॉलेट, प्रोजेक्ट के बारे में पता करो, लिखना शुरू करो, लेकिन वो लिख तब पाओगे जब सीख पाओगे, एंड अल्टीमेटली एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। अब खान भाई मेरे से ये नहीं होगा, काइटो मुझे पता है बहुत सारे लोग से ये नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई राइटर नहीं है दोस्त, बहुत वाट लगती है लिखने में। ये जो पोस्ट है मेरा, ये मैंने रात में लिखा था, ये देखो 1 पोस्ट है ये देखते जाओ, ये देखते जाओ। सबके पास नहीं है इतने घंटे कि वो दिन भर यही करता रहे। तो उसके लिए यही बोलूँगा मैं कि जो लिमिटेड भीड़ वाले पोस्ट होंगे, लिमिटेड भीड़ वाले प्रोजेक्ट होंगे, उस पर फोकस करो, ठीक है। जैसे मेरे पेज पे जब जाओगे आप, तो यहाँ पे टॉप लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट का जो है लिस्ट मिल जाएगा। जेनसन है, इरीज है, सिस्मिक है, मैवरिक, मोनार्ड है, मिटोसिस है, ठीक है, एंड कैंप नेटवर्क था, डैंगो, टैग, फोगो, बहुत सारे हैं। इसमें से कुछ होंगे जिस पे भीड़ बढ़ रहा होगा, कुछ होंगे जिस पे लोग कम ध्यान दे रहे हैं, तो आप उस पर फोकस करो। अल्टीमेट चीज़ यही है कि धीरे धीरे वक्त आएगा एयर ड्रॉप वाले का, लेकिन भीड़ इतनी हो गई है ना कि फिल्टर करना ही पड़ेगा प्रोजेक्ट को दोस्त। कोई नहीं दे सकता लाखों लोगों को एयर ड्रॉप, तो इसीलिए आपको फोकस करना है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी लिमिटेड टाइम के लिए हो, एंट्री लिमिटेड हो। लेकिन ये कब कर पाओगे, जब आप एक्टिव रहोगे और पकड़ पाओगे। कूदो, फानो हर अपॉर्चुनिटी पे, ठीक है। आई नो काइटो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सही नहीं है, और मैं काइटो को डिफेंड भी नहीं कर रहा हूँ कि काइटो इज़ अ गुड, काइटो इज़ अ कूल, नहीं, काइटो में प्रॉब्लम है। और ये आपका भाई ऐसा नहीं कि आपसे छुप के बोल रहा है, ट्विटर पे टैग कर करके बोला है मैंने कि भैया ये गलत है तुम्हारा सिस्टम, इसको ठीक करो। ये देखो मैंने ट्वीट जो लिखा है आज, क्या लिखा है, काइटो में इंगेजमेंट फार्मिंग की प्रॉब्लम है। एक अकाउंट जो कि बहुत अच्छा रिसर्च कर रहा है, उसके 3 लाइक आ रहे हैं, तो क्या वो डिजर्व नहीं करता ऊपर आना? बिल्कुल डिजर्व करता है। एक अकाउंट जो कि लड़की का है, बहुत सारी लड़की का अकाउंट आप देखेंगे, गर्ल्स अकाउंट जो है वो सिर्फ गुड मॉर्निंग लिख देती हैं और फोटोज डाल देती हैं और वो लीडर बोर्ड में आ जाती हैं। भैया उसके गुड मॉर्निंग में ऐसा क्या था? और ये मजाक से नहीं, बिल्कुल सीरियस है। बहुत बड़े अकाउंट जिसके पास लाखों फॉलोअर्स है, वो GM लिख करके, ठीक है, और वो लीडर बोर्ड में आ रहा है। ये गलत है। जो कम्युनिटी मेहनत कर रही है, लीडर बोर्ड में आने का हक उसका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ग्रुप फार्मिंग कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो
एक एक इंसान 10-10 ग्रुप बना के अलग अलग प्रोजेक्ट का बैठा हुआ है, उस पर रोक लगनी चाहिए। तीसरी चीज़, कैटेगरी में कोई एक इंसान बहुत क्रिएटिव है, मान लो जैसे मैं बहुत ज़्यादा आर्ट वगैरह नहीं बना सकता, लेकिन मैं इंसाइट लिख सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे रिसर्च कर सकता हूँ। तो जो क्रिएटिव है, जो इंसाइटफुल है, और एक बंदा है जिसके फॉलोअर्स बहुत है, वो कुछ भी पोस्ट कर रहा है, सीट पोस्टिंग, कुछ भी लिख दिया कंट्रोवर्शियल और वो वायरल हो गया, तो उसको और उसके कंपैरिजन में जो क्रिएटिव है या जो रिसर्च बेस्ड पोस्ट लिख रहा है, रिसर्च बेस्ड वाले को वैल्यू ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उसने टाइम एफर्ट डाला है। फैक्ट, बहुत सारे ऐसे अकाउंट है जो कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, जैसे ये वॉल्स करके हैं, हालांकि मैं अभी उनको फॉलो नहीं करता है, ठीक है, एंड क्या कंटेंट बना रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट सिटी इन्फ्लुएंसर के लिए क्या था, कुछ नहीं, एक कहानी थी कि हाँ बहुत सारे लोग 2-2, 8-8 लाख दे करके ट्विटर अकाउंट खरीद रहे हैं। कोई फैक्ट था नहीं, कुछ नहीं था, और इसको 600 से ज़्यादा यप्स मिला। तो मैंने वही बोला कि ठीक है, वॉल्स को कोई हेट नहीं, जो भी अच्छा कर रहा है, अगर इसने इतना रीच लाया है, लोगों का 2500 लाइक गया है, 5 लाख तक ट्वीट गया है, तो इसने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में उखाड़ा होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्वीट से उसको अगर 600 यप्स मिल रहे हैं, ऐसा क्या है इस ट्वीट में? क्या वैल्यू इसने पब्लिक को प्रोवाइड किया, क्या वैल्यू इसने प्रोजेक्ट को प्रोवाइड किया, क्या वैल्यू इसने काइटो को प्रोवाइड किया? ठीक है, एक छोटा अकाउंट जिसके 3 लाइक आ रहे होंगे और वो 1.5 घंटा रिसर्च करके पोस्ट कर रहा है, और ये एक पोस्ट जिसका फैक्ट भी नहीं है कि ये सच है ये झूठ है, उसको मिल गया, ये गलत है। तो फैक्ट चेक होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्लुएंस, काइटो पे ओवरऑल 3% से भी कम लोग हैं जिसके पास यप्स है, और ये एक इंसान है जिसके पास 30,000 इकलौता है, अकेले इंसान के पास यप्स है। ये तो वो कहानी हो गई कि हमारे देश में जो कुछ परिवार है जिसके पास देश की बहुत संपत्ति है, और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी भूखे रहते हैं देश में। तो ये इनइक्वालिटी है। काइटो को मैंने बोला ये बैलेंस होना चाहिए दोस्त। अब ये इनइक्वालिटी क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि काइटो ने स्मार्ट फॉलोअर्स का सिस्टम लाया था, और स्मार्ट फॉलोअर्स के सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोगों को पहले ही एडवांटेज मिल गया। इसको मैंने बोला इसको भी कम करो, ठीक है। अगला, प्रोजेक्ट तब तक इस मार्केट में रिवॉर्ड नहीं कर पाएगा जब तक प्रोजेक्ट को एक्चुअल में वैल्यू नहीं मिलेगी। मैं आपको एक फैक्ट दिखाता हूँ, मैजिक न्यूटन का, ये देखो, ये आपको दिख रहा है ब्लू वाला, नीचे देखो, ये माइंड शेयर है। माइंड शेयर 90% गिर गया, कोई मैजिक न्यूटन के बारे में बात नहीं कर रहा है। यस, एप्पल जिनको इन्होंने लाखों डॉलर तो नहीं हज़ारों डॉलर दिए, वो भी बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लंबे टाइम तक मार्केट नहीं चल सकता, प्रोजेक्ट थक जाएगा। क्यों थक जाएगा? अरे यार पैसा भी दिया, जब तक पैसा मिला बात के फिर भाग गया सब। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो काइटो हो या जीट हो जो कि आ रहा है, ठीक है, इन सबको एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि लोग एक्चुअल में लॉन्ग टर्म सपोर्टर बने, ना कि एक्सट्रैक्टर की पैसा लो भाग जाओ, पैसा लो भाग जाओ, भाड़ में जाए प्रोजेक्ट। नहीं, राइट, वो सपोर्टर, और वो सपोर्टर तभी बनेंगे जब प्रोजेक्ट की भी हरकत ठीक होगी, ये भी कहानी है, राइट। तो मैंने ये पोस्ट किया, तो काइटो में प्रॉब्लम है, लेकिन अल्टीमेट चीज़ यही है कि कब सोल्व होगा? जब बात करेंगे। कोई बात ही नहीं करता। आधे लोग तो काइटो से ऐसे खून सुखा के बैठे हुए होते हैं, डरते हैं, कोई बात ही नहीं करता। काइटो के बारे में निगेटिव ट्वीट नहीं करेंगे, क्यों? माइंड शेयर कम हो जाएगा, भगा देंगे लीडर बोर्ड से। आई मीन कम ऑन यार, ठीक है, आप क्रिएटर हो, आपको कम्युनिटी ने फॉलो किया, इतना नहीं डरना है जब कम्युनिटी आपके साथ है। हो ना आप लोग मेरे साथ? सही हो, मैं भ्रम में तो नहीं हूँ। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि टेस्टनेट का भी क्या हाल है एंड काइटो का भी क्या हाल है, काइटो में आगे क्या करना है। क्या टेस्टनेट वापसी कर सकता है? वैसा वाला वापसी तो नहीं होगा कि हाँ भाई बिल्कुल एक क्लिक करो और $100 मिल गए, ईमेल डालो $100 में। नहीं, कंपटीशन आ गया है, ये नो डाउट, लेकिन हाँ टेस्टनेट को रिवॉर्ड मिलेगा। डिपेंड करता है, आपको बाकी से ज़्यादा मेहनत करना होगा, सिंपल सी कहानी है। आपको बाकी से ज़्यादा एक्टिव रहना होगा, आपको वैसे प्रोजेक्ट पे फोकस करना होगा जहाँ भीड़ कम है। मैं प्रोजेक्ट की लिस्ट दे रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ, ट्विटर पे एक्टिव रहो, टेलीग्राम पे एक्टिव रहो, बहुत जानकारी दे रहा हूँ, मैं थक गया हूँ जानकारी दे दे के, ठीक है। लॉडियो के बारे में 100x अपॉर्चुनिटी चिल्ला चिल्ला के बताया, लॉडियो लॉडियो, लॉर्ड हो गया था मैं। लोगों ने बोला खान भाई इस बार तो मिस हो गया, दूसरा बताना। फिर यपियो आ गया 10 दिन बाद, मैंने बोला यपियो यपियो यपियो, फिर लोगों ने मिस कर दिया। आप बोल रहे हैं फिर बताऊं, कोशिश करूंगा। टेक केयर, जय हिंद। लाइक कर देना। टेलीग्राम का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।